इस हफ्ते के करियर मैटर्स में मेरे साथ हैं प्रत्युष ऑल द वे फ्रॉम उत्तराखंड। वेलकम प्रत्युष, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ प्रत्युष, थैंक यू सो मच। करियर मैटर्स में जुड़ने के लिए थैंक यू। आप दूसरे कैंडिडेट हैं जो इस नई सीरीज के भाग बने हैं। फॉर दोज हु मे नॉट बी अवेयर, करियर मैटर्स एक ऐसी सीरीज है जहां मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूं एंड जो भी आपके करियर में डिसीजंस, डिस्कशंस, कंफ्यूजन, क्लैरिटी मैं प्रोवाइड कर सकूं या सॉल्व कर सकूं, उसको सॉल्व करने की या हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो प्रत्युष, व्हाई डोंट यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, जो भी आप चाहते हैं हम आपके बारे में जाने और दर्शक आपके बारे में जाने, प्लीज बताइए। ओके, सो मैंने अपना 12th अपने होम टाउन से किया था। सो आई अपियर्ड फॉर जेई, जैसे कि सारे साइंस के स्टूडेंट करते हैं। एंड उसके बाद सॉरी, आपका होम टाउन कहाँ है, अगर इफ यू डोंट माइंड? मेरा होम टाउन अभी यही है। मैं अच्छा ओरिजिनली बिहार से हूँ, बट अच्छा, आई बीन लिविंग हियर इन उत्तराखंड सिंस 20 years. ओह अच्छा, तो फिर हाँ, तो फिर ऑल रीजन ठीक है। और आप साइंस स्टूडेंट थे, हाँ एफएजेई दिया जैसे हम सबने दिया है, ठीक है। हाँ जी, 10th में अच्छे मार्क्स आ गए गलती से, तो सबने साइन दिलवा दिया। तो उसके बाद उन्होंने जेई के लिए मोटिवेट किया, तो वो भी बाय हार्ड डिफॉल्ट देना ही रिलेट, था। हार्ड रिलेट, हार्ड रिलेट, हाँ फिर। तो फिर जेई में जाके पता चला कि आई एम मेरिटोरियस, मगर इतना भी नहीं। तो कोई अच्छा कॉलेज तो नहीं मिल रहा था, बट एक ठीक ठाक जेई मेन क्वालिफाई करने के बाद एक ठीक ठाक प्राइवेट कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट एग्रीडेड। सो इट्स कॉल्ड जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी, इट्स इन नोएडा। तो वहां से फिर आई एनरोल माई सेल्फ इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। उसके बाद बीच में कोविड आ गया, सो आई स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम इन माई हैंड्स। तो मैं और मेरा एक दोस्त, वी स्टार्टेड टू मेक यूज ऑफ द टाइम। हमने कहा कि चलो कुछ नया सीखते हैं। वी हैव बीन स्टडीइंग साइंस सिंस वी वर 11th, सो लेट्स स्टडी सम ह्यूमैनिटीज। वैसे भी इलेक्टिव्स होते हैं बीटेक में, तो काम आएगा। उसके लिए वी डिसाइडेड कि क्या हो सकता है कि हम किसके लिए पढ़ें जो काम भी आए, जो कुछ कहीं कुछ compete भी कर सकें। तो यूपीएससी लगा कि उसका सिलेबस काफी वाइड है, वी लर्न अबाउट एवरीथिंग। तो ऐसा लगा कि ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं। थोड़ा इंटरेस्ट भी आया था, बहुत दिनों के बाद हिस्ट्री पढ़ने को मिल रही थी, ज्योग्राफी पढ़ने को मिल रही थी। तो वो हमने कोविड में स्टार्ट किया पढ़ना। ओके, और फिर हमारा 2022 में ग्रेजुएशन हो गया। तो उसके बाद से वी स्टार्टेड रिलेंटलेसली गिविंग यूपीएससी अटेम्प्ट्स। तो उसके बाद मैंने 4 अटेम्प्ट दिए। उसके बाद मेरे 2 बार प्रीलिम्स में नहीं हुआ, 2 बार मेरा प्रीलिम्स में हो गया, जो कि फर्स्ट स्टेज है एग्जामिनेशन का। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है मेंस, उसमें मैं अपीयर हुआ। दोनों बार मैं मेंस में अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। तो उसके बाद आई डिसाइडेड टू गेट बैक इनटू द वर्कफोर्स। सो करेंटली आई एम बैक एज अ प्रोफेशनल। आई एम वर्किंग विद अ स्टार्टअप अगेन, इट्स अ यूएस बेस्ड स्टार्टअप इन फाइनेंस। आई एम वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर डोमेन विद देम, उनके साथ काम कर रहा हूँ अभी। और अभी मन में काफी सारे डिलेमास हैं कि अभी आई एम टर्निंग 25 इन अ कपल ऑफ वीक्स। तो उसके बाद 25 की एज भी हो गई है, आई एम यंग बट आई एम नॉट इवन दैट मैच्योर। तो बहुत ही पेरिलस सी एज है 25। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो और इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं। कोई कहता है कि आप एमबीए कर लो, कोई कहता है कि आप यूपीएससी दो, आपका हो जाएगा क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। कोई कहता है नहीं, प्राइवेट में लगे रहो, रिस्क लेने का नहीं है। कोई कहता है एमबीए फ्रूटफुल नहीं है अब। कोई कहता है पब्लिक पॉलिसी स्टार्टअप में चले जाओ। तो इतने सारे कंफ्यूजन में मेरे साथ बहुत, जितने भी मेरे दोस्त हैं या जितने भी यूपीएससी के लोग प्रिपेयर करते हैं, उनको यही डाउट होता है जब ये वर्कआउट नहीं करता है कि आगे क्या करना चाहिए, कि जो हमने जो स्किल सीखा है यूपीएससी में, ये हमारे कुछ काम आ सके, इससे वी कैन मेक आउट ऑफ समथिंग। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए दैट्स द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड इट्स बेटर टू गॉट टॉक। इट, बहुत बढ़िया, कंप्लीटली अंडरस्टूड। मुझे सिर्फ एक एक डाउट था प्रत्युष की, जब आपने 2022 में ग्रेजुएशन करी, क्या आप फुल टाइम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि तब भी आप काम कर रहे थे? 2022 में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी कॉलेज में इन गुड़गांव। सो वो इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम प्लेसमेंट थी। अच्छा, सो इंटर्नशिप के दौरान मैं प्रिपेयर कर रहा था, एंड बाय द टाइम दैट इंटर्नशिप वाज कंप्लीटेड और मुझे फुल टाइम ऑफर मिला, मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया। सो आई डिसाइडेड कि मैं अच्छा, जॉब नहीं लूंगा, आई वुड सिट एट होम एंड प्रिपेयर। अंडरस्टैंड। एंड वो इंटर्नशिप कितनी लंबी थी आफ्टर योर वो ग्रेजुएशन? 6 months की थी अराउंड इंटर्नशिप। और हाँ, एंड अभी जो आप यूएस स्टार्टअप बताया आपने काम कर रहे हैं, वहां आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मुझे अभी लगभग 1 साल हो जाएगा ओके, सितंबर में। बहुत वैलिड पॉइंट है। इनफैक्ट मैं इतना रिलेट कर पा रहा था जब आपने बताया कि 25 बहुत ही अजीब सी एज होती है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी तक आप सेटल हो गए होंगे, लेकिन यू डोंट नो इनफ अबाउट द वर्ल्ड और अपने बारे में भी कि आप सेटल हो जाएं और किस पाथ पे जाएं, तो वो मैक्सिमम कंफ्यूजन रहती है। और मैं उससे गुजर चुका हूं, तो बिल्कुल मैक्स रिलेट कर पा रहा था
कि कैसे दुनिया बहुत तेजी से चल रही होती है, आपको लगता है कि हर एक इंसान की जिंदगी सॉर्टेड है, हम ही सिर्फ इस टर्मोइल में है, इस कंफ्यूजन में है, एंड वो फोमो एकदम हिट करने लगता है, एंड देन ऑफ कोर्स यू स्टार्ट फीलिंग देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद यू, व्हिच इज नॉट द केस, आई कैन टेल यू विद गारंटी. Are बट you sure? बेसिकली यही है कि करियर नो, आई कैन एब्सोल्युटली यार. पता क्या, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ प्रत्युष क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 44 इयर्स का हूँ, बहुत बहुत टाइम से लोगों से मिलता आ रहा हूँ, बात करता आ रहा हूँ, बिजनेसेस बनाए हैं, इंटरव्यूज किए हैं. आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्विकली फिगर आउट कि ये इंसान किस परसेंटाइल में है. एंड मैं ये आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने जिस ढंग से अपनी कहानी सुनाई, आई कैन टेल यू दैट यू आर इन द 90 to 95 percentile of people at your age. लेकिन जो कंफ्यूजन आपकी है, दैट इज अ वेरी वैलिड, वेरी नेचुरल प्लेस टू बी. उसको क्लियर करना आपको एक्चुअल लग रहा होगा बहुत बहुत क्रिटिकल है, एंड होपफुली इन दिस कॉन्वर्सेशन मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो ऑफ कोर्स क्रिटिकल है, लेकिन उतना नहीं है जितना आपको लगता है. मे बी देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ टैकलिंग द सेम थिंग, बट विल कम टू इट. अप्रोच ये रहेगी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक करियर काउंसलर नहीं हूं, मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूं. मैं इसको इस ढंग से अप्रोच करूंगा जिस ढंग से मैं अपनी जिंदगी में डिसीजंस लेता हूं प्रत्युष, एंड दैट इज बाय आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जिसके थ्रू होपफुली आप ही को वो क्लैरिटी आ जाएगी कि आप क्या कर सकते हैं. सो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 1, आप अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. आर यू अ कोडर और डेवलपर, और यू आर इन द सॉफ्टवेयर डोमेन एज सच? क्या करते हैं? मैं वैसे तो मेरा काम डेवलपमेंट का ही है, बट एज जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स में होता है, हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो उसमें मेरा काफ़ी डोमेन वाइड है. मैं प्रेजेंटेशंस भी देता हूँ, मैं इन्वेस्टर्स से भी मिलना पड़ता है, कभी कभी पिच करते हैं हमारे फाउंडर, तो उनको पीछे से सपोर्ट देने के लिए आना भी पड़ता है. लेकिन ऑलमोस्ट 80% काम मेरा कोडिंग का है. कोडिंग में भी मेरा फाइनेंस का काम है. सो फॉर एग्जांपल यूएस में जो स्टॉक मार्केट है, लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, इसमें जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, ऑप्शंस या फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, वी डू अ रिसर्च ऑन इट, और हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि वी यूज पाइथन, मेनली पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑल ऑफ दोस. तो हम इसको एनालाइज करके बताते हैं कि क्या उनके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सही रहेगी. तो इसी डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ. 2022 में भी मेरा सिलेक्शन उसी में हुआ था. एक फाइनेंशियल फर्म थी गुड़गांव में, तो मैं फाइनेंस में ही तब से काम कर रहा हूँ. अपने पूरे काम में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू रियली एंजॉय एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फाइंड सुपर बोरिंग? Okay, so starting with boring, first is coding. I find it the most boring of all. एक सिस्टम पे बैठ के I just don't like वो कीबोर्ड्स कट 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 कट. I don't like doing that. बहुत लोगों को पसंद है, मुझे नहीं पसंद. टाइमिंग का इशू रहता है, तो लेट नाइट काम करना पड़ता है, एंड इट रियली आई डोंट लाइक कि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे देर रात तक काम करना पड़े, बिकॉज मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है. क्या ये इसलिए है क्योंकि आप यूएस क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, या इसलिए है क्योंकि आवर्स ही लंबे हैं, लाइक आप दिन में शुरू करते हैं और रातों तक काम करते हैं, या आप लेट शुरू करके लेट तक काम करते हैं? हाँ, आवर्स लंबे इस वजह से होता है, बिकॉज 4:30 से तो काम स्टार्ट ही होता है, जब आई एम ऑल ड्रेन्ड ऑफ माई एनर्जी. तो 12:30-1 बज जाते जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी टू स्टे, इवन कीप माई आईज ओपन ड्यूरिंग मीटिंग्स. तो एक वो चीज़ इट हर्ट समटाइम्स. उसके अलावा जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती है उस पर आते हैं, तो उस पर मुझे सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगता है कि communication. Like I am the linchpin between the founders and the rest of the members. So founders को कुछ बात कहनी है तो वो मुझे बताते हैं, मैं उनसे communicate करता हूँ. I am the channel. So I like that. I like making presentations. I like dealing with people. That is the second thing I like. और ये startup में मुझे इसकी opportunity बहुत मिलती है, because बड़ी company में you are just assigned your work and you are relegated to your office. लेकिन यहाँ पे मुझे दूसरों के साथ काम करने का मौका मिलता है. और तीसरी चीज़ ये मिलती है स्टार्टअप में कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. मुझे फाउंडर हैं, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है वो इस फाइनेंस में. ही इज़ लिविंग इन यूएस सिंस 25 ईयर्स. तो उनसे डायरेक्टली मुझे बात करने का मौका मिलता है. वो चीज़ें मुझे पता चल चुकी हैं 1 साल में, जो मुझे अदरवाइज इंडस्ट्री में रह के 10 साल में पता चलती. तो ये जो स्टार्टअप में क्लोज कनेक्ट है, फैमिली जैसा जो फीलिंग आती है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. बहुत एक प्लस मानता हूँ मैं स्टार्टअप एनवायरनमेंट में ये काम करना, इसको लेकर. Got it. And जब आप इस तीसरे पॉइंट पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, फाउंडर्स के साथ आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं, क्या आप जो भी वो बोलते हैं फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, फ्रॉम हिज स्किल्स, आप उसको एट फेस वैल्यू लेते हैं, या उसके बारे में अपनी कोई एक रिसर्च करके उस डोमेन को इंडिपेंडेंटली पढ़ के
उसको आगे प्रोसेस करते हैं? हाउ डू यू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन? ओके, सो न्यू इन्फॉर्मेशन को मैं क्लासिफाई करूँगा। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मेरे एक्सपर्टीज़ के बिल्कुल बाहर की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कोई नया आईपीओ आया है, उसके बारे में कुछ उन्होंने नया एक इंडिकेटर्स होते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के बारे में उन्होंने बताया जिसके बारे में मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉलेज नहीं है। तो अगर वो चीज़ बिल्कुल भी मुझे नहीं पता है तो मैं उनको उस टाइम पे फेस वैल्यू पे ही लेता हूँ। जैसा वो बोलते हैं उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बट जो चीज़ मेरे डोमेन में है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कुछ एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हैं जिससे वो कुछ करवाना चाहते हैं, बट मुझे पता है कि वो सॉफ्टवेयर बहुत एफिशिएंट सॉफ्टवेयर नहीं है उस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे आई डिसएग्री विद हिम और वो एनकरेज भी करते हैं डिसएग्रीमेंट। वो कभी ही ऑलवेज़ टेक्स इट कंस्ट्रक्टिवली। तो वहाँ पे जहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज़ है, वहाँ पे आई डोंट ऑलवेज़ एग्री विद हिम। आई समटाइम्स आल्सो गिव माय ओन ओपिनियन व्हिच ही एक्सेप्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। करेक्ट। वन मोर क्वेश्चन, जब आप ये सारी चीजें डील कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स यू आर कोडिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जब भी कुछ और काम आ जाता है एंड लेट्स अज्यूम कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड काम आ गया कि फाउंडर बोलेंगे ये प्रेजेंटेशन बना दो या इसमें मेरी हेल्प कर लो प्रत्युष, या इसको कुछ कम्युनिकेट कर दो, क्योंकि आप कनेक्शन ब्रिज हैं, लिंचपिन हैं टू ऑल द अदर सोर्सेज, तो वहां कहीं हेल्प कर दो। हाउ डू यू डील विद दैट? डू यू गेट हैसल्ड? डू यू नो हाउ टू प्रायोरिटाइज एंड नो कि ये काम कब रोक के किसी दूसरे काम पे फोकस करना है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, उसको कैसे फोकस करना है? टेल मी अबाउट दैट। ओके, सो मैं जो है 4:30 बजे आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव। सो जो भी टेक्निकल काम है जिसमें ज़्यादा दिमाग खर्च होना है, वो मैं पहले ही कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे वो कोई टास्क देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन का टास्क देते हैं या फाउंडर्स इन्वेस्टर मीटिंग में जाने का टास्क देते हैं, तो उसको मैं थोड़ा बाद के लिए प्रायोरिटाइज करता हूँ फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द डे, क्योंकि मुझे पता है तब भी मैं इसको कर लूँगा व्हेन आई एम एट माय लोएस्ट एफिशिएंसी। पहले मैं important task को करता हूँ, but at the same time I like doing those things more. तो even if you want me to have a meeting, have a presentation at 1 a.m. I am more likely to do that. तो जो मेरे अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं वो मैं ऐसे मैनेज कर लेता हूँ, वो इस चीज में चले जाते हैं जिसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज आई कैन देन फाइट माई इनएफिशिएंसीज एट दोस आवर्स अ डे। Got it. Got it. Very smart. I'm coming closer to the 95 percentile than the 90 percentile for you. Huh? Manage unproductive zone by doing things that I. मैं आपको इसके बेसिस पे एक थोड़ा सा पिक्चर बना के देता हूं प्रत्युष ऑफ वेयर आई थिंक यू लाई। हर एक इंडस्ट्री जो होती है प्रत्युष, वो एक पर्सनालिटी जैसे होती है। बैंकिंग उठा लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग उठा लीजिए, आप ऑटोमोटिव उठा लीजिए, आप मीडिया उठा लीजिए, एंड उस इंडस्ट्री के अंदर जो पर्सनालिटी है उसके भी कई रूप होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कंपनी नई है, पुरानी है, कैसे उसके फाउंडर हैं, नहीं है, वगैरह वगैरह। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बैंकिंग इंडस्ट्री को देखते हैं, एंड इफ आई आस्क यू टू क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज द बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ पर्सन, एक ऐसा इंसान जो आपके सामने खड़ा हो, तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स यू विल थिंक ऑफ? तो मोस्ट लाइकली उस इंसान ने सूट पहना होगा या एक बहुत फॉर्मल सा ड्रेस होगा, बहुत पॉलिश से होंगे, वेरी क्लियर इन कम्युनिकेशन होंगे, काफी कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन रूल्स को बहुत अबाइड करते होंगे, बहुत एजाइल नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यार कुछ सामने आ गया तो धड़ाम से हाँ बोल दिया, सब कुछ इवेल्युएट करके करेंगे। इतने ज्यादा रिस्क लविंग नहीं होंगे, बट बहुत ज्यादा कंप्लायंस लविंग होंगे, बहुत सारा कंप्लायंस अबाइडिंग होंगे। एंड दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन यू वुड इमेजिन इफ यू थिंक ऑफ बैंकिंग एज अ पर्सनैलिटी। तो हर एक इंडस्ट्री जो होती है वो एक पर्सनैलिटी, एक छवि के हिसाब से होती है। एंड एट द अदर एंड इज अस, somebody like Pratyush, somebody like Ankur. And you also have a personality, Pratyush. जैसे आपने बताया कि आपको लोगों से डील करना अच्छा लगता है, आपको कम्युनिकेशन अच्छी लगती है, आप इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं, आप अपने टाइम को अच्छे से एलोकेट कर पाते हैं, आप ज्यादा हैसल नहीं होते हैं, आपको पता है कि कौन सी चीज कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, आपको ये भी पता है कि जरूरी चीज क्या है। आई ऑल्सो रियली एडमायर कि 4 अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी के बाद आपको ये भी क्लैरिटी आ गई कि यार इसमें और वक्त नहीं बिताना चाहिए, मे बी आई गो बैक टू माई वर्क फोर्स, क्योंकि ये डिसीजन आसान नहीं होगा। आई एम श्योर शायद पेरेंटल प्रेशर है, 25 पे यू आर कमिंग बैक टू द वर्क फोर्स, 1 साल का एक्सपीरियंस, यू आर बिगिनिंग टू अर्न राइट नाउ, यू मे फील कि यार यू लेफ्ट बिहाइंड, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट डिस्पाइट दैट you've taken some decisions for yourself, which is also a reflection of personality. आपका काम ये है प्रत्युष कि आपको अपनी पर्सनालिटी और इंडस्ट्री की पर्सनालिटी का
एक फिट बनाना है. You essentially have to figure कि यार अगर मुझे किसी इंडस्ट्री से दोस्ती करनी है और वो इंडस्ट्री एक पर्सनालिटी है, एक इंसान है, then what kind of personalities will I want to hang out with? Number 2 then is within that industry कौन से काम करने का तरीका मेरे लिए सबसे बेस्ट है. Even within the industry कुछ कंपनीज ऐसे काम करेंगी, कुछ कंपनीज ऐसे काम नहीं करेंगी. So you now have to figure what is the company within that industry I select is the best kind of company. IC model of career. First pick up I, which is industry, and then within that pick up C, which is company culture. And if I were you, Pratyush, here is what I would do with my career. I would work in a startup for the next 2 to 3 years, not as a developer, but as a generalist. तो मैं जाऊंगा और मैं फाउंडर को बोलूंगा, I am your go-to guy. आप मुझे फाउंडर्स ऑफिस में डालिए, आप मुझे ट्रबल शूटर बना दीजिए. I am your go-to guy. And 2-3 साल में क्या होगा प्रत्युष? You will number 1 have the freedom to execute. आपको also on the ground बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी. And उसके बाद either of 2 paths will open up for you. Path number 1, you will realize क्या मुझे जर्नलिस्ट बनना बहुत पसंद है. And if you want to then remain a journalist, you then build a trajectory जहां you follow these paths, the paths of project management, the paths of founder offices या CEO offices, the paths of management trainees, जो कि ऐसे ही जर्नलिस्ट रोल में घुसकर पूरे बिजनेस को समझकर फिर डिसाइड करते हैं कि आगे जाके क्या करना चाहिए. एंड दीज आर द वंस दैट विल गो ऑन अ लीडरशिप पाथ. दे आर द वंस who will become heads of businesses at some point of time, perhaps even CEOs at some point of time. But that will be one path जहां आपको बहुत मजा आ रहा है as a generalist and you want to continue there. So you would go into fields such as these. या दूसरा पाथ, सारी चीजें चख कर, एक्सपीरियंस कर you realize यार मुझे ना फाइनेंस में बहुत मजा आया, या मुझे HR में बहुत मजा आया, या मुझे सप्लाई चेन में बहुत मजा आया. And I want to actually build a career in that at least for the next 5 to 10 years. And that is when you either go for that role or you go for some sort of a educational degree that will prepare you for that role. You will essentially give yourself 2 to 3 years of experience to taste the flavors that today you don't know which one would you like more and which one would you not like more. Right. Yeah, it's like this is how I was thinking. कि अभी एक्सप्लोर करते हैं. अभी आई स्टिल हैव टाइम. 30 तक मे बी थोड़ा इधर उधर देखते हैं, इधर उधर अलग जॉब्स करते हैं, अलग रोल्स करते हैं, एंड उसके बाद आई विल डिसाइड कि क्या परस्यू करना है, क्योंकि जॉब इज समथिंग विच आई विल बी डूइंग फॉर द नेक्स्ट 40-45 years, सो आई बेटर लाइक इट. तो मुझे यही था कि आई जस्ट डोंट वांट टू बी हियर, बट जस्ट लाइक आई वाज इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज बाय एक्सीडेंट, आई डोंट वांट टू बी इन अ जॉब बाय एक्सीडेंट. तो ये मेरी चॉइस होनी चाहिए. तो दिस इज व्हाट आई वाज प्लानिंग. परफेक्ट. इसमें सिर्फ एक चीज मैं चेंज करूंगा फ्रॉम व्हाट यू जस्ट सेड. रियलिटी ये है प्रत्युष कि आज की दुनिया ऐसी है दैट प्लानिंग बियॉन्ड 5 to 10 years इज इम्पॉसिबल. तो प्लीज अपने दिमाग में ये अप्रोच ठान लीजिएगा कि हर 5-10 साल बाद आपको अपने करियर में एक पिवट करना ही पड़ेगा. सवाल ये मत पूछिएगा कि मैं अगले 40 साल तक कौन सी नौकरी कर सकता हूं. द राइट क्वेश्चन टू आस्क इज what is one role that I really enjoy and I know I can learn from a lot for the next 5 to 10 years, and just focus on that time frame. Right. Understood. All the best, my friend. I repeat this again. I do think that you are extremely high in the percentile of people your age. Recognize that, and I hope that you see it sooner than later. And all the best for your journey, my friend. Thank you so much. Thanks. Take care, Pratyush. Bye-bye.